पौंडीचेरी के इंडियन बीच टाउन पर कूल कैट टिफिन नाम का एक रेस्टोरेंट है। ये छोटा सा रेस्टोरेंट मसाला चाय से लेके डोसा और साउथ इंडियन डिश ऑफर करता है। इस रेस्टोरेंट में एक पेटीएम का क्यूआर कोड लगा है। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिर्फ पेटीएम से ही एक्सेप्ट होता है। देवा ओली इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। देवा ओली बताते हैं कि वो 5 साल से पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ पेटीएम पर ही भरोसा है। उनके यहाँ से 30 से 40% कस्टमर पेटीएम का इस्तेमाल करके ही पेमेंट करते हैं। देवा ओली पेटीएम के देश भर के 21 मिलियन मर्चेंट के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में से एक है, जो पेटीएम के 18,300 करोड़ के मेगा आईपीओ के पिच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पेटीएम स्टॉक मार्केट के जरिए अपने आप को 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बनाना चाह रही थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पेटीएम का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के महज 2 दिन के भीतर ही 36% तक गिर चुका है। पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुई थी। शुरुआत में पेटीएम के जरिए मोबाइल के प्रीपेड रिचार्ज होते थे। धीरे धीरे पेटीएम उबर टैक्सी पे जैसी दूसरी सर्विस भी ऑफर करने लगा। 2014 में कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया और पेटीएम को एक डिजिटल वॉलेट बनाया। तब पेटीएम में चाइनीज कंपनी अलीबाबा और इसकी एफिलिएट कंपनी एंट फाइनेंशियल्स ने 680 मिलियन के डॉलर की फंडिंग करी। एंट फाइनेंशियल अलीबाबा ग्रुप की एक कंपनी है। अलीपे एंड फाइनेंशियल की ही सब्सिडरी कंपनी है। चाइना के 58% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलीपे के जरिए ही होते हैं। पेटीएम भी एंड फाइनेंशियल के पाथ पे चलने लगी, अपने आप को फुली फ्लेज्ड मोबाइल वॉलेट बना दिया। अग्रेसिव प्रमोशन और डिस्काउंट के कारण पेटीएम के कस्टमर बेस 2015 के अंत तक 50 मिलियन हो गए थे। पेटीएम का टर्निंग पॉइंट आया 8 नवंबर 2016 को। इस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 रुपए के नोट को पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी कि देश की 86% कैश करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया। विजय शेखर शर्मा को जब ये न्यूज़ मिली तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे थे। उन्होंने अपना डिनर बीच में छोड़ा और टॉप मैनेजमेंट के साथ रात में मीटिंग बुलाई और अगले कई दिनों तक देश भर के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पेटीएम के एडवर्टीजमेंट आए। डिमोनेटाइजेशन से पेटीएम की स्पेक्टेकुलर ग्रोथ हुई। महज 3 महीने के अंदर कंपनी के मिलियन नए यूजर बढ़े। इसके अलावा पेटीएम को सॉफ्ट बैंक से 1.4 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली और 2017 में टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में विजय शेखर शर्मा को शामिल भी किया। इसी दौरान पेटीएम ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जिससे पेटीएम का फिनटेक जायंट बनने का सपना चकनाचूर हो गया। 2016 में ही नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को रोल आउट किया था। यूपीआई के जरिए यूजर रियल टाइम में पेमेंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, जबकि पेटीएम वॉलेट में पहले पैसे अकाउंट से वॉलेट में लेने पड़ते हैं, फिर ट्रांजैक्शन होते हैं और वॉलेट से किसी इंडिविजुअल को पैसे भेजने वाले के पास भी पेटीएम वॉलेट होना चाहिए और वापस वॉलेट से पैसे अगर अकाउंट में भेजने हो तो उस वक्त पेटीएम चार्ज करता है, जबकि यूपीआई पूरी तरीके से चार्ज फ्री है और आसान है। गूगल और वॉलमार्ट बैक्ड फ्लिपकार्ट ने यूपीआई स्पेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। इन दोनों ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, गूगल पे और फोन पे। तेजी से भारत की 1.3 बिलियन की वास्ट मार्केट में पेनिट्रेशन करने के लिए गूगल और फोन पे ने रेफरल मनी और ट्रांजैक्शन पर कैशबैक देना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेजोन, व्हाट्सएप और भारत पे जैसे प्लेयर भी अग्रेसिवली यूपीआई स्पेस में एंटर हुए। यूपीआई ने ई वॉलेट के बिजनेस को तो डुबोया ही, साथ में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को भी हेवीली इम्पैक्ट किया। इस फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के जरिए करीब 20,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 275% ज़्यादा है। अभी यूपीआई स्पेस में 46% फोन पे का मार्केट शेयर है, 34% गूगल पे का और मात्र 11.6% ही पेटीएम के पास मार्केट शेयर है। चाइना की कंपनी एंट फाइनेंशियल पेटीएम की तरह ही डिजिटल वॉलेट से शुरू हुई थी, जो बाद में लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट जैसी फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करने लगी। पेटीएम ने एंड फाइनेंशियल के बिजनेस को इंडिया में कॉपी करना चाहा। 2018 में पेटीएम ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया, डेबिट कार्ड और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी ऑफर किए। इक्विटी ब्रोकिंग का लाइसेंस भी पेटीएम ने लिया, जिससे पेटीएम वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी बेच सकती है। एंड फाइनेंशियल्स ने डिजिटली वॉलेट से फाइनेंशियल सर्विस में सक्सेसफुली पाइवट ही नहीं किया, बल्कि रैपिड ग्रोथ भी करी। 2019 तक एंड फाइनेंशियल के 50% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज से आता था, जबकि पेटीएम के साथ ऐसा नहीं हुआ। पेटीएम को फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कूल कैट टिफिन के ऑनर देवा ओली जैसे पेटीएम के लॉयल कस्टमर भी पेटीएम के बार बार इंसिस्ट करने पर भी पेटीएम से लोन लेने से कतराते हैं।
पेटीएम फाउंडर और कंपनी की प्रोफाइल में साल दर साल ग्रोथ हुई है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरे प्रोडक्ट को लेकर के कोई खास असर नहीं दिखा है। जोमेटो, जो पेटीएम की तरह ही एक लॉस मेकिंग इंटरनेट कंपनी है, लेकिन जोमेटो का आईपीओ ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। लिस्टिंग इश्यू प्राइस से 84% ऊपर हुई थी और ऐसा ही कुछ रिटर्न नायका और पॉलिसी बाजार ने दिया, क्योंकि इन सभी कंपनियों में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दिखती है, वहीं पेटीएम के साथ इश्यू है। आपकी पेटीएम को लेके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बिजनेस टिकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।